नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट एग्जाम 2021 के लिए जो कि 28 नवंबर को पेपर आयोजित होने वाला है, पर्यावरण अध्ययन का 9वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल सी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हमारा रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करना होगा। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपना गोल सेलेक्ट करेंगे, यानी कि किस एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन करना है। फिर उसी से रिलेटेड आपको जो है सामने वीडियो देखने को मिलेगा। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप जो है अपना जो है ऑनलाइन क्लास जो है यहाँ पे ले सकते हैं और अपना जो भी डाउट है आप क्लियर यहाँ पे कर सकते हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट के लिए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है अनअकैडमी पे, ये आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बैच कोर्सेज जो अवेलेबल हैं यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल का, ये आपका फरवरी 2021 से ही शुरू हो गया है, तो आप जो है इसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है प्रगति कंप्लीट बैच फॉर इलाहाबाद हाईकोर्ट आर एग्जाम के लिए, इसे आप 8 नवंबर से बैच शुरू हो गया है, तो इसे भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है लक्ष्य यूपीपीएससी 2022, इसमें आपको 1 साल में प्रीलिम्स और मेंस की जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका भी लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और भी जो कोर्सेज अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दिया गया है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का, तो इसे भी आप जो है देख लीजिए। और ये रेफरल कोड हमारे यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो उसके बाद जो है अनअकैडमी का सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर अभी जो चल रहा है वो आपको जो है मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम पे भी अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जो है अभी अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को जो है बेहतर तरीके से करिए और एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है पर्यावरण का, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? 4 विकल्प है आपके सामने, इसमें बताना है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ जो सही होगा गोदावरी बेसिन, सी विकल्प सही हो जाएगा। गोदावरी ये दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। और गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। साथ ही प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अफवाह तंत्र जो है सबसे बड़ा है। तो गोदावरी नदी की यदि लंबाई पूछा जाए 1465 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र है। और दक्षिण की गंगा के नाम से यदि पूछा जाए कौन सी नदी जानी जाती है तो वह कावेरी नदी। दोनों अलग अलग है। दक्षिण की गंगा पूछा जाए तब कावेरी नदी हो जाएगा, और दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। और बूढ़ी गंगा के नाम से भी गोदावरी नदी को जाना जाता है। तो यहाँ पे नदी बेसिन पूछा गया है, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन किसका है तो गोदावरी बेसिन है। और सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है वह है गंगा ब्रह्मपुत्र का। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो वह होता है 22 दिसंबर को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है, तो यह ऑस्ट्रेलिया की देन है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। और दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा, और इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, आपको पता होगा। और मौलिक अधिकार पूछा जाए तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला जो प्रश्न है भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत यानी कि एडॉप्ट किया गया था, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। डी विकल्प सही हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत यानी कि एडॉप्ट किया गया था। यह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष से जो है यानी कि इसकी शीर्ष की अनुकृति है यह। अगला जो क्वेश्चन है राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो सही होगा सी ऑप्शन केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। संविधान
में देखा जाए तो अनुच्छेद 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही कर सकता है। और अगला जो प्रश्न है, भारत के CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं, तो ये कार्य करते हैं लोक वित्त संरक्षक के रूप में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और संविधान सभा में जो है डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा और वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि में से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा वर्तमान में CAG कौन है भारत के। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और आप जो है कमेंट में ये भी बताइएगा कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन दिया गया है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, तो ये आपका जो है सही नहीं है, बी ऑप्शन यहाँ पे। भारत में पंचायत व्यवस्था ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रही है और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 24 अप्रैल 1993 से यह प्रभावी हुआ था। कब? तो 24 अप्रैल 1993 से यह प्रभावी हुआ था। इसके द्वारा संवैधानिक दर्जा इसे प्रदान किया गया है, तो यहाँ पे 15 अगस्त 1993 दिया गया, तो ये आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा लाल रंग का। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और अगला जो प्रश्न है, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं, तो वह कहलाता है मरुद्भिद। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। शुष्क वातावरण या मरुभूमि जैसे वातावरण में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को मरुद्भिद या जीरोफाइट कहते हैं, जो कि अपने शरीर को शुष्क वातावरण के प्रति पूर्णतया अनुकूलित कर लेते हैं। इसके अंतर्गत नागफनी आ जाएगा, मदार का वृक्ष आ जाएगा और नेरियम, ये पौधे आते हैं। अगला प्रश्न है, लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं, तो यह कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। लाइकेन दो पूर्णतया भिन्न वनस्पतियों से बना एक द्वैध पादप होता है। इन वनस्पतियों में से एक शैवाल और दूसरा कवक होता है, किंतु इन दोनों में इतना निकटतम साहचर्य होता है कि इनसे बना लाइकेन एक ही पौधा प्रतीत होता है। और लाइकेन जो है पूछा जाता है किसके सूचक होते हैं, तो यह वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं। अगला जो प्रश्न, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, तो यहाँ पे जो सही होगा बी ऑप्शन, पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। बीजांकुरण के लिए पानी हो गया, उचित तापमान तथा ऑक्सीजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जबकि सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं है। पौधों में बीजांकुरण 2 प्रकार का जो है भूमप्यूरिक और अधोभूमिक होता है, तो यहाँ पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा गया परिस्थितियाँ कौन सी होंगी, तो पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नोड एवं इंटरनोड का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। चूंकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक तना है जड़ नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, तो यह जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला जो प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था कब, तो पिछले वीडियो में आपको ये क्वेश्चन बताया गया था, NGT का फुल फॉर्म उसमें पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 2010। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT अर्थात हिंदी में कहेंगे इसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 18 अक्टूबर
2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अधीन की गई थी। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जैव विविधता शब्द की रचना किसने की है। तो अभी आप लोगों ने यदि जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा पेपर जो अभी आपको सॉल्व कराया गया है उसमें आपको जो है बताया भी गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वाल्टर जी रोजेन। तो यहाँ पे जो है जैव विविधता शब्द की रचना पूछा गया है, किसने किया था, वाल्टर जी रोजेन ने। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और यूएन के द्वारा 2010 से लेके 21 तक के वर्ष को जो है जैव विविधता दशक भी घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। तो यहाँ पे जो सही होगा ए ऑप्शन, गुजरात। भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य गुजरात है, जबकि आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है। वर्तमान में कितने जो है आर्द्र भूमि जो है भारत में, तो 46 हो गए हैं इस समय। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है। तो ये संबंधित है जलवायु परिवर्तन से, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव यानी कि ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो ये पाया जाता है सुंदरबन में, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ज्वारीय वन डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं। इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है और मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है। तो यह दिया जाता है वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में अभूतपूर्व योगदान के लिए राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा यह प्रदान किया जाता है। और पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो सही होगा डी ऑप्शन, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और यह किस राज्य में स्थित है, तो केरल राज्य में यह स्थित है। और शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए है गिर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि गुजरात में है ये। और एक सींग वाले गैंडों के लिए है काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि असम में है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान स्थित है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ए ऑप्शन, क्यू इंग्लैंड में है। इंग्लैंड के क्यू स्थित रॉयल बॉटेनिक गार्डन की स्थापना 1759 ईस्वी में हुई थी और इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया था और यह विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैव ऑक्सीजन मांग यानी कि बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, किसके लिए एक मानक मापदंड है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषक के आमापन के लिए। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी ये जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है और कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाने से उनकी मांग बढ़ जाती है। बीओडी का अधिक होना जल के संक्रमित होने को यह दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, अब सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। तो वह है आर्जीमोन के बीज, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। तो यह पाया जाता है उभयचरों में, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी से 30 मार्च 2021 के मध्य किस मंत्रालय के द्वारा आयुष संवाद अभियान मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित किया जा रहा है। तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 21 से 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास एमफेक्स 2021 का आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है।
तो ये आयोजित किया जा रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 जनवरी 2021 को किस राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया मध्य प्रदेश में। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 24 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान की शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है 25 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस यानी कि नेशनल गुड गवर्नेंस डे के रूप मनाया गया। केंद्र सरकार ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2014 से ही। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस यानी कि नेशनल गुड गवर्नेंस डे मनाया गया और यह दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर वर्ष 2014 से मनाया जाता है। अंतिम प्रश्न है 24 दिसंबर 2020 को किसने स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, थावरचंद गहलोत ने। 24 दिसंबर 2020 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप को अस्वच्छ शौचालय और सफाई कर्मी की पहचान करने और उनकी जियो टैगिंग करने के लिए विकसित किया गया है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका पर्यावरण अध्ययन का 9वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट हल कराए जा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अनअकैडमी पे यूपीपीएससी पीसीएस मेंस के लिए हिंदी और एससी बैच जो है ये आपका 12 नवंबर से शुरू कर दिया गया है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप जो है जुड़ सकते हैं और ये विजय भव नाम से जो है आपको ये देखने को मिलेगा। तो जल्द से जल्द आप जुड़ सकते हैं। 1 मंथ का ये जो है ड्यूरेशन है और हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए है। तो आप इसे जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर ज़रूर यूज कीजिएगा जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो ये रेफरल कोड आप सब्सक्रिप्शन लेते समय यूज ज़रूर कीजिएगा।